नमस्कार। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत। साथियों, हर महीने की 22 तारीख को हम कुछ सदनीय चर्चा के रूप में आपके बीच रूबरू होते हैं और उसी कड़ी में आज हम आपके साथ कुछ किसान चार्टर के मुद्दे को लेकर के समुपस्थित हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि किसान की परिभाषा को हम लें इसके पहले हम एक शब्द है वर्ल्ड अर्थ ओवरशूट डे। दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक ये पता किया कि इस धरती पर जितनी भी चीज पैदा होती है हर साल उसको आदमी खाता है। आदमी के सिवाय नहीं, पशुओं वगैरह को नहीं लिया, आदमी को जोड़ा और जितनी चीज पैदा होती है उसकी कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करने के बाद में पता किया कि भाई इस पृथ्वी को क्या ये आदमी इतने पैदा हो गए हैं, क्या इनके लिए खाने की चीज है? तो वैज्ञानिकों को पता लगा कि नहीं, यहां पर 2.25 पृथ्वी चाहिए। जितने आदमी हैं इस धरती पर उनको 1.7 पृथ्वी चाहिए, तब हम आराम से इसको खा पी सकते हैं। तो कैसे जिएगी ये पृथ्वी, कैसे होगा? करते करते इन्होंने अर्थ ओवरशूट डे निकाला जो अभी 2 अगस्त को खत्म हो गया। यानी पृथ्वी पर जो पिछले साल का जो पैदा हुआ था, चाहे फल फ्रूट था, अनाज था, आदमी जो खा रहा है, वो 2 अगस्त को समाप्त हो गया। तो अब कहेंगे हम क्या खा रहे हैं? कुछ ऐसे देश हैं जिनको फरवरी में खत्म हो जाता, कतर जैसे देश है, लुक्समबर्ग जैसे देश हैं जिनको फरवरी में खत्म कर देते हैं, अमेरिका जैसे देश हैं जो मार्च में खत्म कर देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसपे 12 महीने का जुगाड़ है। इसको भगवान कहें, प्रकृति कहें, संत कृपा कहें या किसान कृपा कहें, हमारे पास अभी जुगाड़ है। धीरे धीरे इस पृथ्वी की क्षमता खत्म होते 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 ये स्थिति आ रही है कि दूसरे देशों की स्थिति वैसी भारत की होने जा रही है। इधर का माल इधर जा रहा है, इधर का माल हो रहा है, तो दुनिया के जो लोग हैं वो इधर के माल की एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा करके माल को कब्जे कर रहे हैं। उस कब्जा करने के कारण से जो परिस्थितियां बनी हैं उसके कारण से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये आई कि 2 तरह के विकास हुए, दुनिया 2 तरह से बसने लगी। एक दुनिया ऐसी बसी जिसको कि वर्चुअल दुनिया कहा गया, आभासी दुनिया, जो सिर्फ हमें आभास हो रही है। फोन पे जैसे मैं लाइव आ रहा हूं और भी लोग आ रहे हैं, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हो रही है, किसी को पता नहीं है ये चीज लाइव होता तो और जगह भी चली जाएगी, पता नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ऐसा मॉडल आया कि आपके दिमाग में क्या बात है वो बात पकड़ करके वो हाथों हाथ आपको बता देगा कि ये बात आपके है। चैट जीपीटी के नाम से आया जिसमें मास्टर की जरूरत नहीं है। उसके अंदर ये बात आई कि 3 सेकंड में आपको जवाब देगा। आप पूछेंगे कि मानना प्रताप का जन्म कब हुआ, तो 3 सेकंड में वो बता देगा। यानी एक दुनिया ऐसी बस रही है जिसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब अंग्रेजी के शब्द है लेकिन बहुत मायने के शब्द है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसा आया कि एक सेठ फैक्ट्री के सामने जाके खड़ा होगा, ऑटोमेटिक गेट खुलेगा, ये चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई किला बना रहा हूं मैं, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा ढांचा ये है कि वहां से गेट खुल जाएगा, पंखे चालू हो जाएंगे, लाइटें चालू हो जाएगी। जेके सीमेंट फैक्ट्री है तो उसकी कौन सी मशीन कैसे चालू होगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके अंदर एक रोबोट भी होगा जो आप उसको कमांड देंगे, उस कमांड के तहत वो जो है अपना आप काम कर देगा। आपको पानी पिलाने से लेकर के दूसरी चीजें लेकर के सारी बातें आपकी होती रहेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स करते करते दुनिया यहां पहुंची कि यार हम नोट बना लें, तो ब्लॉकचेन का मॉडल आया। ब्लॉकचेन एक ऐसा मॉडल है जो दुनिया के अंदर करेंसी बना रही है। अभी एक कल एलन मस्क ने करेंसी लॉन्च की है जो मैंने भी कहा लाइव है, अपलोड होगा। मेरा भी मन चला कि मेरे दोस्ती का मायरा भरना था, तो इसलिए 2,14,000 रुपए जमा करो और 3 महीने 4 महीने में 50 लाख हो जाएंगे। तो मैंने कहा रिस्क ले लेते हैं, मेरे जैसे भोले भाले 50 करोड़ लोग और जुड़ लेंगे। अब मेरी कैपेसिटी में है 2 लाख रुपए, 2.25 लाख, तो मैंने कहा चलो सोना लेंगे, वो लेंगे, एक ये भी देखें।
ये कल लॉन्च हुआ है, एलन मस्क ने लॉन्च किया। फिर दुनिया में लोगों ने कहा यार ये रुपया नहीं होगा आपके पास में, 2026 के बाद में आपका ये 100 रुपए 5 रुपए 10 रुपए वाली कहानी खत्म हो रही है। तो फिर वो इंटरनेशनल वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक फोरम है उसने ये कहा कि यार ये लोग जो नोट ले रहे हैं ना, तो नोट तो वैसे होंगे नहीं, नोटों के अंदर सिस्टम ये है कि आपके बटुए से सीधा इनको पेमेंट होगा, बैंक उसमें कहीं नहीं होगा, आरबीआई को ध्यान रहेगा, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, सब चीजें से ये हो रहा है वैसे होगा। फिर ये हो भी रहा, दुनिया में हो रहा। आपका बिटकॉइन का मामले में मैं यहाँ बासनी में मीटिंग ले रहा था, तो बासनी जो है ना, यहाँ पे कई छोरे कर रहे हैं, ये बिटकॉइन का धंधा कर रहे हैं, वहां पे लोग आते हैं, ऐसे चलता है, बिटकॉइन खरीदो आप, करोड़ों लाखों कमाओ, और इस तरह की वर्चुअल करेंसी आई हुई है, वहां से चल रहा है। अब चलते चलते इनके दिमाग में एक जो कीड़ा आया, वो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली बात पे आया। उन्होंने कहा कि जो लोगों के पास पैसा है ना, उस पैसे का हम ऐसे एक लिमिट लगा देंगे, चाबी लगा देंगे, जो 2 साल 3 साल या 4 साल में वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 2 साल बाद में उन्होंने डाल दिया, 10 साल बाद में इनका पैसा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। मार्केट के लोग ये कह रहे हैं कि आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जेब में डाल के छुपा के बैंक में डाल के नहीं रह सकते, डाल खर्च करना पड़ेगा। करो, नियम बन रहे हैं। अब खर्च करने के अंदर एक टांग इन्होंने और अड़ाई है, हम कहेंगे वो चीजें लेनी पड़ेगी आपको। तो सुबह मेरी बात हो रही थी एक से, तो उन्होंने कहा ये तो दादागिरी हो गई। मैंने कहा दादागिरी कब से नहीं थी, आप पूरे गुलाम हैं, किसी कानून के दायरे में आप फंसे हुए हैं, चाहे किसान है चाहे कुछ। अब कानून की परिभाषाएं अलग अलग इन्होंने सेट कर ली, कुछ कानून को इन्होंने किन्हीं लोगों के फेवर में बना दिया और किन्हीं के विरोध में बना दिया। पैसे का, बैंक का पूरा कानून जो है कॉरपोरेट के लिए बना दिया, इंडस्ट्री चलाने वाला, फैक्ट्री चलाने वाला, इसके लिए इन्होंने कहा यार इनको जाते ही पैसे दे दो आप बैंक से, तो किसान को नहीं, किसान को तो उसकी जमीन रखे तो दे देना, बाकी इनको आप जाते ही दे दो। क्यों दे दो? दुनिया की एक वेल्थ क्रिएट की थ्योरी है, वेल्थ क्रिएट की थ्योरी ये कहती है कि भाई मोदी जी ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, जो आए उसमें बिजनेस के अंदर बहुत इजी कर दो, खेती का कोई लेना देना नहीं, कर दो खेती, तो हम बाहर से मंगा लेंगे, गेहूं अभी आ रहे हैं रूस वाले और आ जाएंगे, आपकी जरूरत कहाँ, आपकी कोई जरूरत नहीं। आप बड़े यूं कह रहे हैं बिजली आएगी पानी आएगा, इसकी कोई आपकी इस देश के अंदर इस तरह की जरूरत नहीं महसूस हो रही है कि किसान की जरूरत हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत है, आदमी वहां है नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पास आपसे 8 गुना जमीन है, दुनिया भर का अनाज और गेहूं पड़ा सड़ रहा है उनका, तो आप क्यों माथाफोड़ी कर रहे हो? आप करने की जरूरत नहीं, आपको 5 किलो 10 किलो जो भी है मिल जाएगा, पैकेट मिल जाएगा, आप ले लेना खा लेना। कौन सी आपको बीमारी हो रही है भाई, आपको खुद का माल ही खाना, आप वो कह मजदूरी करो। इसके लिए इन्होंने पूरा ढांचा बनाने के लिए 3 बिल लगाए थे। वो 3 बिल के बाद में अभी 5 दिन 10 दिन पहले मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से एक बिल डाल दिया, जिस बात को लेकर के मैं 2 साल से कह रहा हूं। या तो नेताओं को समझ में नहीं आती, या नेताओं की मजबूरी है, कारण हो सकता है, लेकिन कुल मिला के मेरी बात वहां जाके टिक रही है कि आपकी इस देश में किसान की कोई जरूरत ज्यादा है नहीं, वोट के सिवाय। और वोट आप देने के बाद में 5 साल तक आप जो है कुछ नहीं कर सकते। एक नेताजी आ गए थे अभी, ये गुजरों वाला प्रकरण हुआ भीलवाड़ा, तो हो सकता है उस कारण से आए हो, लेकिन मैंने कहा कैसे आए, बात चलते चलते आई। तो मुद्दे की बात एक ही है कि भाई वोट होंगे तब तो लोग ही आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो मैंने एक बात कही कि आप एक रिश्ता करते हो ना, वो यदि पसंद नहीं है तो 6 महीने 4 महीने 2 महीने दूसरे दिन तीसरे दिन भी तोड़ सकते हो, वोट देने के बाद में 5 साल तक आपका फंड नहीं छूटता। आपका वो टीपी गई है तो गई गंगा जी है, बस 5 साल तो आप अपनी जेल में ही मानो अपना। इसलिए इतना एक भारी पावर आपके हाथ में है कि मुझे कहां देना चाहिए, किसके फेवर में देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, इसके लिए आपको बहुत चिंतन मंथन करने की जरूरत है।
न इसमें मोदी की कहानी है, न इसमें राहुल की कहानी है, न इसमें हनुमान की कहानी है। मुद्दा एक ही है कि मेरे किसान का क्या हाल है, ये बात जगह जगह, गली गली, गांव गांव चलनी चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट की ओपीएस का पेंशन का लक्कड़ हिमाचल में फंसा और गवर्नमेंट बन गई। काल गहलोत को घोषणा करनी पड़ी गवर्नमेंट सर्वेंट की, हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए। क्यों हुआ ये? हम एक हैं, हमारे वोट देने का तरीका एक है। जब ये व्यवस्थाएं जब इस तरह की खड़ी नहीं कर पाओगे आप ना, तो इन व्यवस्थाओं का बेकार की बात है कि दुनिया के अंदर किस तरीके से दुनिया चल रही है। मंगल जी आप शांत रहो, जो कर रहा है आप बिल्कुल कोई बोल, जो चीज कहां बैठे बैठने दो। अब मुद्दा ये आता है कि ये एक दुनिया आपकी, ये मैंने बताया कि नोट भी नहीं बना रही है, ऑटोमेटिक काम भी हो रहा है, ऑटोमेशन भी हो रहा है, रोबोट भी आ रहा है, ड्रोन भी आ रहा है। ये रिया श्यामदास में अभी 5 दिन पहले 10 दिन पहले घूम के गया, वो नक्शे बन गए पूरे उनके। ये स्वामित्व योजना के अंदर मैंने 2 साल पहले मेरे वीडियो हैं, आपके ये पूरे नक्शे आ जाएंगे, पूरे आपको पट्टा मिल जाएगा ऑटोमेटिक। आप बैंक में जाकर के पैसे उस पट्टे को जमा कराओ, लोन ले और आप जकड़े जाओ लेकर के। सारी व्यवस्थाएं आपको बांधने के लिए बड़ी आराम से कर रखी है। आप बड़े खुश हैं इस बात से कि मुझे ये मिल गया, ये मुझे मिल गया। अब दूसरी तरफ आप उस आदमी को देखो कि आपका पट्टा खेत का भी ले लिया, आपका पट्टा मकान का भी ले लिया, उस आदमी का कुछ भी नहीं लिया। जिस आदमी ने करोड़ों रुपए खरबों रुपए लिए, उस आदमी से उसने कुछ नहीं लिया बैंक में। ये बड़ी कल्पना नहीं है? आप भी आदमी है, अडानी भी आम भी है, अंबानी भी है, टाटा भी है, बिड़ला भी है, आप में कान है, नाक है, आपके भी है, उसके भी है। कौन सी ऐसी कमी रही उसको खरबों रुपए दे दिए? दे दिया तो दे दिया, चलो ये बात मानते हैं हमारी औकात नहीं थी, हमें ज्ञान नहीं था, कोई बात नहीं, दे दिया। लेकिन वापस नहीं दिया तो मुझे तो जेल हो गई। उसकी मौज ही मौज, कुछ नहीं हुआ उसको। हवाई जहाज में बैठ के भागे, वो भागे, यहां वाला हुआ 10 लाख करोड़, छोटे नहीं होते, लाख लाख की मतलब करोड़ करोड़ की डिग्रियां करें ना, 10 लाख डिग्रियां माफ कर दी। माफ ये क्या शब्द करते हैं, ये माफ का इनका अर्थ है राइट ऑफ कर दिया। तो राइट ऑफ और माफ में क्या फर्क है भाई? कोई फर्क है क्या? मुझे तो फर्क नहीं पता लगा कि कौन सा राइट ऑफ होता है कौन सा होता। तो तुमने इसको जेल में नहीं डाला, तुमने इसको छेड़ा नहीं, शेख जी मस्ती मार रहे हैं और खागे तो खागे, और आपने उसको राइट ऑफ लिख दिया। ये अजीब बात नहीं लगती? राइट ऑफ का क्या मतलब हुआ? मेरे किसान को भी राइट ऑफ लिख दे भाई, इस बेचारे के पास नहीं है तो इसको क्यों नहीं तुमने लिखा? बताओ। फिर आगे की कहानी सुनो। अभी साल भर पहले, क्यों मैं संसद की एक एक लाइन, मुझे दुनिया में सांसद बनाया नहीं बनाया, एक एक लाइन सुनता हूँ और लोगों तक पहुंचाता हूँ, चाहे वीडियो के मार्फत पहुंचाऊं, चाहे सोशल मीडिया से, दूसरे से, मीटिंग से। एक बेड बैंक बनाया है, तो बेड बैंक में मैं ढूंढते बेड बैंक का मतलब यह है कि बैंक के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इन शेष साहूकारों का पता करेंगे कि इनका कौन सा माफ करना, कैसे करना। एक पूरी बैंक खोल दी, उसमें किसान नहीं है। चलो कोई बात नहीं है तो हमारे तो थोड़ा रुपया है, जी दे की जाए, कैसी सी 3 लाख बत्ती को नहीं। हमारे सारी चीज जब्त होगी और उनका एक हेयर कट का मॉडल है। ये सब याद रखना, हेयर कट। किसी बात में कहे कि सेठ साहूकारों के लिए हेयर कट क्यों है? हेयर कट का मतलब बाल काटना नहीं है। हेयर कट का मतलब ये है कि इन्होंने एक ट्रिब्यूनल बना रखा है एनसीएलटी के नाम से, नेशनल कंपनी लिमिटेड ट्रिब्यूनल। यानी एक कंपनी यदि फेल होती है तो एक ट्रिब्यूनल के पास उसका जाता है, पंच पंचायत बैठाने की बात है। जैसे आपके भी कोई झगड़ा हो तो बैठाना चाहिए ना बीच में, कि भाई मारे बिठाई दे, तू तीरो कहीं है वो पैसा बता तो बोले बैंक मैनेजर साहब इसकी आ गए, एक आदमी बिठाई दे भाई, गांव रो आदमी भाई कहीं लपड़ो बता रहे भाई। उनके लिए एनसीएलटी के नाम से एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है। वो ट्रिब्यूनल का नियम यह है कि एक सेठ जी का होगा, एक सरकार का होगा, जो भी बिकाई होगा, वो 2 फैसले करेंगे कि साहब अब ये तो फेल हो गई कंपनी, क्या करें इसका।
मेरी फसल फेल हो जाए, जल जाए, दूसरा नंबर बीमा बीमा पता नहीं कठिन हो जाए, लेकिन उसकी कंपनी फैक्ट्री फेल होने के बाद में हेयर कट का मॉडल लगता है एनसीएलटी के मार्फत। हेयर कट क्या कर रहा है? हेयर कट ये करता है कि 100 रुपए की चीज 97 रुपए तक माफ की इन्होंने। क्या तो 3 रुपया नहीं है, 3 रुपया में भी आप बाणजार नाव पास ले ली। ये आपको कम से कम हजारों केस मिल जाएंगे, किसान का एक केस नहीं मिलता। आप इन लोगों के बीच में जब भेद पैदा करना शुरू करोगे, एक इंडस्ट्री वाले के लिए इस देश के अंदर कौन से कानून है और किसान के लिए कौन से कानून है, हमें मरने के आगे कोई रास्ता नहीं छूटता, इसलिए आत्महत्या कर रहा है किसान। इतने कड़े कानून किसान के लिए, इतना गया गुजरा किसान कैसे हो सकता है? इतना वो आदमी कैसे हो सकता है जिसने मेरे खून पसीने का पैसा बैंक में था, वो उठा के वो ले गया और ले जाकर फिर खाकर पी के मौज कर रहा है। उसके लिए तुमने ये हेयर कट का कानून क्यों बनाया भाई? किसान की क्यों नहीं बनाया? हमारी ये मांग होनी चाहिए थी। वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस कहते हैं। वन टाइम सेटलमेंट का बहुत इजी काम है, उनका कुछ नहीं करना है उनको। सेठ जी सामने बैठेंगे, मैनेजर साहब यहां बैठेंगे, कॉफी आ जाएगी कि बताओ कितना रुपया दे? कैसा 10 लाख रुपया मैं तुम्हारे गन पे 1 लाख तुम्हारे निवेड़ दो बीजू मारो तो कौन ले ले जो लाख खंड बड़े बड़े पीछे पर मार निवेड़ दो। 1 लाख में मैनेजर साहब लिख दियो, लिमिट बनाई उड़ी है और मैनेजर भी मोटोड़ा मैनेजर ने 10 लाख रुपये मोटोड़ा बदले पावर है, आराम से ओटीएस के नाम से ये गोल कर जाते हैं पैसे। मेरे खून पसीने का पैसा बैंक में जमा हुआ और ये पैसा शेर जी लेके गए और शेर जी को माफ करने का कानून इस भारत की संसद ने बनाया। आप तो बना नहीं सकते, कानून तो वही बनाते हैं। अब इन कानूनों को जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, जब इनको चिंतन करते हैं तो लगता है कि यार इस आदमी को 2 नंबर का क्यों माना? इसने तो पसीना करके इस धरती को सजाया, संवारा, कार्बन को रोका है। जब दिमागों में दिमाग, अब की बार जब मीटिंग हुई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा भाई देखो भारत वालों, तुम्हारी ये जो है ना कार्बन वाली बात को मैं मान रहा हूं, लेकिन तुम्हारी गाय जो है ना वो मीथेन गैस निकालती है, इसलिए सबसे ज्यादा कचरा तुम कर रहे हो। अब बताओ, जिस गाय के लिए ये हिंदू पूरे लगे पड़े हैं कि गाय माता फलानी माता, माता ने तो कटे नदी में फेंकनी पड़ी, स्थिति पैदा हुई। गाय जो है ना गैस निकालती है, मीथेन निकालती है। जो जुगाड़ी करते हैं ना वो सब जानवर मीथेन निकालते हैं, घोड़ा साइड नहीं करता, बाकी ये करते हैं ऐसा है। अब मीथेन जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना नुकसान करती है, उन्होंने कह दिया अमेरिका के वैज्ञानिकों के। तो अब गाय गैस काटे जो तो भारी काम पड़ गो अपने, तो गाया गिनी है तो अपने तो गला में जाएगा। अगली बात यार अमेरिका कह दो कि मैं कार्बन आर्बन का कौन दो, कार्बन में धुआड़े में तो कोई थोड़े को नुकसान हुए, खाली गाय में हमारे सत्यानाश है, पूरा धरती रो सत्यानाश है। वहां से यूनाइटेड नेशन में लोग बैठा मीटिंग करे, मीटिंग करता करता भी स्थिति में आया कि आदिवासियों बनायो, महिलाओं बनायो, बच्चा बनाता बनाता किसान और गांव रा मजदूर है बहनों बनायो। जना मां पढ़ियो पढ़ पढ़ान में डॉक्यूमेंट में लेन गया, 10 जगह गया। मैंने कहा भाई इसमें तो इस किसान के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, किसान को डंडा ही नहीं मार सकते, किसान के रहने के लिए मकान करोगे। 28 भी आर्टिकल है और 28 आर्टिकल में मैंने पढ़िया, मन लगे यार वो तो बहुत ढंगो काम है। भारत सरकार उठ दस्तखत करना ही मां किसान बीच में आ जाए कि भाई जब ये लिखा है 112 देशों ने दस्तखत किया, उसमें भारत भी शामिल है और किसान और मजदूर शामिल है, हम अकेले नहीं है। क्योंकि हमारे बिना देखो मजदूरों के बिना हम नहीं है और हमारे बिना मजदूर नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं कह सकते। ये बात होते होते हम इस मैटर को लेकर चल रहे हैं, इसलिए इसको ऊपर चार्टर बनाने की बात आई। पहले के मंत्री रहे कृषि मंत्री सोमपाल जी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा हनुमान जी आपकी बात बहुत जायज है, जेनाइन है,
और भारत सरकार के लिए किसान यूनियनों को इसमें घेरना चाहिए। आप इस मुद्दे को लेकर के करो, तो मैंने कहा कि घूम रहा हूं, लोगों को कहूंगा कि भाई हमारे अधिकार हमें दो। अब बात ये आई कि यार एमएसपी, जैसे मैंने पहले बात कही थी कि एमएसपी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं लड़े एमआरपी की। जैसे एक उदाहरण है कि बॉम्बे के अंदर मकान बनने शुरू हुए, तो बॉम्बे की नगर परिषद ने यह कहा भाई जमीन दो किसानों, हम मकान बनाएंगे, टावर बनाएंगे। उन्होंने कहा भाई जमीन दें तो क्या दोगे आप, तो उन्होंने थोड़े बहुत पैसे कहा कि नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो आप ये जो खड़ा करोगे ना इस बिल्डिंग को, इसमें नफा दे दो। करते करते कुछ किसान नेता थे, उन्होंने कहा यार बात तो किसान की ठीक है कि भाई 20 मंजिला बनाए, 40 मंजिला बना, 50 मंजिला बना, बनाओगे तो बना, मैंने हिसाब बता दीजिए, हमारी जमीन ही है तो थारो मकान कट खड़ो गए, तो फिर बात तुम्हारे नफो नफो दे दीजिए, अबार मैंने रुपया दे ही मत। अपन वो माइंड सेट खड़ो करना पड़ी। क्यों नहीं मगता ले जो ज्ञान उड़ जाए मंडी में खाली कर दे, 1 2 3 का फाचा आएगा, आ नहीं चले। जको भी आदमी धान में खाई या ये दुनिया में जको चीज बनाए और कमाई भी धान में, चाहे वो चिप्स बनावे, चाहे वो शक्कर बनावे, चाहे वो कोई भी चीज बनावे, जो कि किसान री पैदा करी चीज जकी भी चीज बनी बिन मानो हक बनो। हाँ मान ले मैं बागपत चौधरी चंद सिंह एरिया में बात उठाई, उठ काफी लोग आया, सरकार कर सकती है कितने किले आलू से कितनी चिप्स बनती है, वो कर नहीं सकती। सेठ ने उसमें नमक डाला होगा, मशीन से कुछ काटा होगा, थैली में पैक किया होगा, तो बीरो हक भी दे दे। मां कोई लड़ाई नहीं लड़ रही। मैं सिर्फ आप बात कहूंगा कि एक देश में 2 तरह की व्यवस्था नहीं हो सके। हाँ मानी गलती होती है कि मैं एक कोने या मानो ये चीज हाल तक पता ही कोने का मैं जोड़ा बैठा है एमआरपी, तो तुम्हारे माल के अंदर एमआरपी क्यों है, उसके नीचे नहीं बेच सकता। थैली पे जितना लिखा हुआ उससे नीचे नहीं बेच सकता। किसान का चाहे जितना 10,000 का कपास 7,000 में आ गया, यार अभी निकालो तो 5 आ जाएगा, तो आपको कौन पूछने वाला। हमें तो इस कपास से बनने वाले कपड़े तक की कहानी बता, वरना हम कपास को क्यों बोए भाई। और कपास नहीं होगा तो तुम क्या करेगा बता। मैं आलू नहीं बोऊंगा तो तू क्या इतनी चिप्स बनाएगा। मैं गन्ना नहीं बोऊंगा तो तेरे पास में क्या होगा। मैं गेहूं नहीं पैदा करूंगा तेरे पास क्या होगा। अब लड़ाई यह है कि ये कह रहे हम बाहर से ले आएंगे, तो ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंको। क्यों आए बाहर से, हम बैठे हैं ना जिंदा, खेत में काम करने के लिए बैठे हैं, तैयार बैठे, हम करेंगे काम और इस करेंगे। तब एक बात मेरी एक मीटिंग में थी, एक प्रोफेसर ने बहुत अच्छी बात की। मैंने कहा देखो हम लोग अपनी हेकड़ी करके जिंदा नहीं रह सकते। अभी कोई आदमी आपसे पूछे कि ये पृथ्वी कहां से लाए भाई, तुम्हारे पास कहां से आई ये पृथ्वी, तो मैं कुमार दादाजी आ, दादाजी कतू लाया, कि बहन बाप लाया, लाया कतू, धरती तो धरती ही भाई, थारे कने की कर आया 10 बीघार, कोई गन 100 बीघार 50 बीघा आकी कर गई। कोई आदमी कह सके पृथ्वी तो हगलानी है भाई, महाराज कह सके पृथ्वी मारी है, थारे रजिस्ट्री कतू पैदा हुई, बात तो खड़ी है। मैं वो सवाल करियो जन मैंने एक हिसार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जवाब दियो, मैंने अच्छो लागो भी तो जवाब। मुझे मेरे को कहते को हनुमान जी आपका बात बड़ी ठीक है, आप मैं क्योंकि किसान की मैं ड्यूटी भी बांधना चाहता हूं। हम अधिकार मांगते हैं तो ड्यूटी, मैं ये कह रहा हूं कि किसान गारंटी लेता है इस देश के किसी नागरिक को भूखे नहीं मरने देगा। हमें दो ना, ये सरदार बेटे लाखों को जिमा रहे हैं, हम जिमाएंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा इस धरती पर। ये किसान बोएगा और खिलाएगा, जिसको खाना है आके हमारे पास रजिस्ट्रेशन करो, शाम की रोटी खाए सुबह की खाए, किसान खिलाएगा। हाँ होना दान बांटता फिरो, गरीब है फलानो ढेंकड़ो पूछ रही बोटान थोड़ा होता फिरो। आप कहते हो ना इस धरती पे हम गारंटी लेते हैं कि कोई भूखा नहीं रहेगा। जब चिड़ी कमेड़ी को भूखे नहीं रखते हैं तो आदमी को क्या भूखा रखेंगे यार, इतने बड़े गुजरा किसान नहीं है। तो एक तो हमने धरती रेडी रोकी है, धरती सबकी थी तो हम उसको पालने की गारंटी देते हैं, ये हमारा एक ड्यूटी है। किसान की ये ड्यूटी है कि किसान किसी को भूखा नहीं रखेगा, ये ड्यूटी हम ले रहे हैं। फिर उसने कहा देखो ऐसा है कि आप लोग कह रहे हो कि तुम्हारे पास जमीन कहां से आई कैसे आई, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे दादा परदादा ने इस जमीन को सजाया संवारा,
साफ किया, लेवल किया, ये सारी स्थिति जो है ये कि उस लेवल को देख करके हम मालिक बने बैठे हैं। बाकी हम ऐसा नहीं है। राजस्थान सरकार में तो आप मालिक हैं ही नहीं। वैसे 5 राज्य हैं हिंदुस्तान के जिसमें आप मालिक हो, ये शायद आपको पता है कि नहीं? आप जमीन के मालिक नहीं, आप काश्तकार हैं। आपकी वो जमाबंदियां देख लो, उसके अंदर राजस्थान सरकार है मालिक। इसका मतलब वैसे भी मालिक नहीं है। बैंक वाले ले लिए तो सरकार की जमीन सरकार ने ले ली। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी शक्ति को पहचाने और हमें अपने लेवल पे अपने तरीके से इन चीजों को लाना पड़ेगा। तो दुनिया बिल्कुल दो बाटे। एक दुनिया ऐसी बन गई जो इस कैमरे में बंद हो गई, रुपये भी डिजिटल आ गए, पता नहीं कौन सा रोबोट आ गया, ड्रोन आ गया, इसमें आ गया, उसमें उड़ गई। यहाँ ये दूसरी दुनिया जिससे पेट भरता है, रोटी डाउनलोड नहीं होती। यहाँ पे आपके कितने आप लैपटॉप लेके घूमो, रोटी तो रोटी की तरीके से बनती है। इसका मतलब है कि रोटी बहुत बड़ी चीज है और रोटी को पैदा करने वाले आदमी की दुर्गति जिस देश के अंदर हो, वो देश कोई मायने नहीं रखता। उस देश को शर्म की बात है, उस देश की संसद को शर्म की बात है, उस देश के लोगों को सोचने की बात है कि हम वो थोड़े लोग हैं, हम इतने हल्के लोग नहीं हैं। हमने तो यार जीव जंतु पशु पक्षी इनको पाल पोस के किया है, आदमी सबको पाला पोसा है। इतनी हल्की क्या सोचा हमारे लिए? और उस आदमी ने इंडस्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाई, धुआं फेंका, वो फेंका, उसको तुमने सारी बैंक सौंप दी, चाबियां दे दी, उसके लिए हेयर कट लगा दिया, वन टाइम सेटलमेंट लगा दिया। ये भाव नहीं चलेगा। बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। हाँ, जितना बनता। मेरे गन्ने से कितने किलो शक्कर बनती है, जिसमें नफा हो रहा है उसमें मुझे दे दे, मुझे भाव नहीं चाहिए अभी। क्यों? बागपत की मीटिंग में हमारे ये मुद्दा उठा कि साहब आपने तो दे दी चिप्स, तो सेठ जी ने तो चिप्स को थैली में पे करके उसके तो बेचारे के बिकी नहीं बिकी, आप तो लक्कड़ कर दोगे, अभी कभी पैसे दो। आपने तो गर्मा गर्म पैसा दे के चल जाए मंडी में। बाबी एक बीमारी है, आपने गर्मा गर्म पैसा चाहिए, और ये गर्मा गर्म पैसा में आप इतना उलझ गया कि वो सारो ढांचो बिगड़ गो, अपन एक हो ही नहीं सका। क्योंकि रुपया दे तो खा जाए, रुपया दे तो खा जाए, नहीं मर जाता है, रुपया दे दीजिए नहीं, धान उदार दांत फाचो आवे नहीं। यूं कारण वो जीवन में जो रस्तो है जो भटक गो, और वो किसान बिल्कुल वेट हो, और बस सब एक है। पूरा पूरा व्यापारी वर्ग एक लाइन में चले। कोई विरोध नहीं है मेरा उनसे कि भाई इंडस्ट्री क्यों चला रही। इंडस्ट्री के बिना भी हम जिंदा नहीं है। कुछ चीजें आपकी चप्पल बनाई है, उसने आपके लिए कोई और चीज बनाई है, मेरा ये चश्मा बनाया है, इनकी जरूरत है। लेकिन सबसे पहले रोटी की जरूरत है। रोटी नहीं है तो चश्मा काम का नहीं है। ये कोई मायने नहीं रखता आपके चश्मा है कि नहीं, आयो हाथ फेर नहीं जा सको। चश्मो आंधा आदमी चश्मा कौन लगे, वो कहीं करे। इसलिए हमें इस बात को लोगों तक यहाँ पहुंचना जरूरी है कि ये लाइफ लाइन है, इसकी जिंदगी है, और किसान की जिंदगी के आगे किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये बात आवाज तब तक नहीं होती जब तक कि किसान एक मुट्ठी होकर के एक बात नहीं करते। और जब आप एक बात नहीं कर पा रहे हो तो मैं सोच रहा हूं कि जिंदगी बहुत एक अलग तरीके से हो रही है। पूरी संसार के अंदर एक जेडीपी का मॉडल है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक, जितना धन होता है उसको मानते हैं। भारत की 3 जीडीपी है, अमेरिका की 21 है, चीन की 12 है। विकास इसको कहते हैं। पूरे विकास के नाम पे, और विकास ही कौन के लिए वोट देवा? अब विकास ही कौन था ठिकाना? विकास क्यों नहीं कहो आप? वो पता तो होना चाहिए कि विकास किसको कह रहे हो आप। वो बात पता नहीं है किसी आदमी को वोट देने का या किसी के साथ लगने का, कोई तो पता होना चाहिए। जीडीपी 3 बातों से नापी जाती है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जो कृषि है, आप लोग काम करते हो वो है। एक इंडस्ट्री का सेक्टर है जो सेठ जी काम करे जको है। एक सर्विस सेक्टर है जगह नौकरियां करे जगह, चाहे सरकार ही करे चाहे प्राइवेट भी करे, लेकिन वो भी एक जीडीपी का हिस्सा है। अब जीडीपी नाप रहा फॉर्मूला है, इकोनॉमिक्स से लोग नापे। एग्रीकल्चर में कह वैसा के 17% रो योगदान देवे, सर्विस सेक्टर 62-65% रो योगदान देवे, और इंडस्ट्री वाला 30-35 देवे। ये पूरा ढांचा ने 3 लाख करोड़ रो जो ढांचो है जो बजट बने और बिर में करे। अब मुद्दा ये आया कि भाई सर्विस सेक्टर किसको कहोगे आप?
एक तो सर्विस सेक्टर, ये जैसे लेबर आती है आपके यहाँ, ये भी जिसको भी इनफॉर्मल सेक्टर का, जिसके लिए कोई कानून नहीं है, अपनी घर जाएगा आप छा पावा, अपनी घर जाएगी। नौकरी का ऐसा करो कि हमारे से तो नौकरी नहीं दी जाएगी, ये सारा ढांचा सेठ जी को पकड़ा दो। विशेष तौर से ये जो सरकार आई है इसने लगभग सबको पकड़ा दिया। अब क्या क्या पकड़ाया इनको? 12 बंदरगाह हैं पूरे, 7,500 किलोमीटर का अपना समुद्र तक है, जिसमें 12 बंदरगाह हैं। 12 में से 7 अदानी जी को पकड़ा दिया कि थे जानो और बंदरगाह जानो। एन मात्र नौकर लागे जगह लगाई लो, इको मानो तो नौकर लागे कोई बात। 5 बंदरगाह इस वास्ते बाकी है कि कोई फौज काम रहा है, जैसे श्रीलंका का नहीं है या पाकिस्तान का नहीं है या तीन कटे है, ये 4 बा का नहीं है, अफगानिस्तान मिले बी कारणों बे दिरीजिया को नहीं, बाकी टांग बैनी अडानी जीरी है। एक अडानी जीरो खुदरो है मुंद्रा पोर्टल, समुद्र तट मत पूरो कब्जो एक सेठ जीरो है। देर बाद में सेठ जी पियोगे यार ऐसा करो कि भाई हमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दो। क्या क्या बनाना? कि रेलवे लाइन बनाओ, तो किसान रेल चलाई। और कहीं करूं एक उड़ान योजना के तहत मैंने हवाई जहाज दो जो अटू कोई चीज पैदा वे सेव जगह में हाथों हाथ समुद्र तट मार ले जाओ, समुद्र तट मार ले जाऊं बिन प्रबंध कर दियो। और की होगी इनमें वो जका नाला बेवे एम पानी बेवे जो पानी रमाया भी मारे 200-300 किलोमीटर या 100-200 किलोमीटर होवे बी में वाटरवे बनाई दो, वो भी बनाई दे दियो। रेल बनाई दी, किसान रेल रा नाम, किसान रो माल कोने, सेठ जी रो माल नाम किसान रो। उड़ान योजना में किसान रो माल जरूर है लेकिन विजय सेठ जी, एक्सपोर्ट करने वास्ते बंदरगाह सेठ जी करने। पूरा ढांचा इस तरह से प्राइवेट करके और राजनीति के लोग आनंद से सो रहे। कोई मतलब नहीं सरकार की नौकरी देने का, कोई लेना देना नहीं, किस तरह से कौन जिंदा रहेगा, कैसे लगेंगे, कैसे नौकरी लगेगी, क्या होगी। करते करते ये जब हड़तालें हुई, लोग छोरा क्यों भिड़के कने क्यों करे, बीएड के जोड़ा कहे बात चलती कि बीएड के जोड़ा 20 लाख लोग बैठा और 3-3 हजार रुपया में मास्टर लागे और आज स्थिति पैदा हुई। ये क्या हुआ? इंडस्ट्री के लोगों को पूछो कि तुमने कहां से पैदा कर लिया ये पैसे? तुम्हारे पास बंदरगाह तुम्हारे थोड़ी थे, हमारे पैसों से तुम है भाई, हमने खड़ा किया था ढांचा, मेरे खून। इस पूरे भारत का जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर 64% जो है वो टैक्स दे रहा है आम आदमी। तो चीज खरीदी, चश्मो खरीदियो, वो खरीदियो, 64% अपा देवा टैक्स। और 33% डेरिया है वह, 33% जो है वो है जगह छोटी मोटी फैक्ट्रियां हमारा है जगह। 3% में सेठ जी डेरिया जगह बंदरगाह भी जोड़ा बैठा, वजाज भी जोड़ा बैठा, सारा में भी हेयर कट मेरो है, कट मेरा है, दूजा मेरा है। 64% टैक्स देने वाली जनता, उसके लिए कोई सुविधा नहीं। और 3% वाले के लिए पूरा ढांचा तैयार है। क्यों? कि वो वोट के लिए पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के मार्फत उनको चंदा दे देते हैं। ये पूरे देश के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी होता है आम आदमी को, कि आखिर देश चल कैसे रहा, कैसे जीडीपी आ रही है, कैसा पैसा कहां जा रहा है, कौन व्यक्ति कहां है, किसकी कितनी वैल्यू है, उसको लोन कैसे मिलता है। ये जब तक हम फंडामेंटली क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे यहाँ की भाषणों का कोई अर्थ नहीं रहता। 64% टैक्स देने वाले आदमी का पैसा बैंक में जमा होने के बाद में सेठ जी के पास चला जाता है और हेयर कट के नाम से लूट मच जाती है या लेके सेठ जी भाग जाते हैं। 3% में से भी आधा अधूरा देता है। अब बीच में बचे 33% वाले ये जगह छोटा मोटा खटपट करेंगे, अपने बेड़ा ही मारिया के चक्कियां चलावे दुकान चलावे डापा चूक गया किसान कोई तो गांटी लियो बैठो करावी कौन गान करावे क्यों, तो बहुत बड़ो काम है। ये चलते चलते ये हुआ कि इनके कुब्दों की बात यहां पहुंची, इन्होंने कहा जो किसान चीज पैदा करता है वो बेकार है। अब यहां आप सुनना विशेष बात है, किसान नमक पैदा करता है ये काम का नहीं है, आयोडीन मिलाना पड़ेगा, इसलिए इस नमक को मुझे दो। क्या बचेगा ऊंचो भाई
फ्यूज वीडियो, चलो। यानी आपकी पैदा की हुई चीज है उसके अंदर गलती निकालना। दूध में इन्होंने कहा भाई दूध सही नहीं है, विटामिन डी नहीं है, तो ये लेगा। इसके लिए इन्होंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, एफपीओ बनाए, एफपीसी बनाई, और मंडी को साइड में करते हुए इनको कहा मेरे गोदाम में माल रख दो और मैं इसमें रखूंगा। गोदाम में माल रखने के बाद में इन्होंने ये कहा कि तुम्हारा चावल पैदा किया हुआ किसान का खराब है, गेहूं खराब है, तो क्या खराब है साहब, क्या करना? कि करना यह है कि इस चावल के अंदर एक तो फोलिक एसिड नहीं है, विटामिन B12 नहीं है, और आयरन नहीं है। तीन चीजें कम है। इनके वैज्ञानिक हमने दिया हो गया। अब साहब इन्होंने क्या, फिर क्या करें भाई, क्या करें? इन्होंने कहा ऐसा करा, चावल मुझे दो आप, मैं इसको पीसूंगा, पीस के इसके अंदर ये चीजें डालूंगा, डाल के वापिस इतने लंबे लंबे चावल बनाऊंगा और ये थैली में पैक करूंगा और आपको दूंगा। ये स्कूलों में आ चुके हैं, रेलवे की कैंटीन में आ चुके हैं। राजस्थान में हो सकता है एंटी अपनी गवर्नमेंट नहीं है तो कम आए होंगे, बाकी एमपी वगैरह में सब जगह ये फोर्टिफिकेशन के नाम से गोरखधंधा है ये पूरा। हम भी इस फोर्टिफिकेशन के विरुद्ध में गए दिल्ली। दिल्ली जाकर के हमने कहा भाई आपने ये फोर्टिफिकेशन वाला फंडा डाला तो कोई ऐसा बीज ही दे दो ना जो बायो फोर्टिफाइड होगा। हाँ, बीज हमने रिसर्च किया, बीज रिसर्च किया तो कहाँ है बीज? तो साहब बाजरी का बीज जो है वो जोबनेर में आपको मिल जाएगा। मैं घूमते घूमते जोबनेर, मेरा पंप पास में, मैं गया, उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये बाजरी वाला बीज मुझे दे दो। उस बाजरी में इन्होंने कहा कि आपकी बाजरी में आयरन कम है, लोहा कम है। अब कौन नापियो कौन करियो, लेकिन कह दियो तो कह दियो। नमक थैली में कौन खाता है? थैली खाए दो दीजिए नमक। स्थिति खड़ी कर दी है। किसान की हर चीज के अंदर नुक्ताचीनी करना और कह देना, किसी को कह देना इसमें यूं करके जोड़ बाके करके इसमें ये गड़बड़ है, बोल लो साहब। हाँ, गड़बड़ पैदा कर दी, गड़बड़ पैदा हुई है। बाजरी में जो मार भाई बायो फोर्टिफाइड बीज ढूंढा, बीज बायदा जाना मैं गालता जालता दियो साहब बीज तो मां बनायो बाबा रामदेव ले लो। तो यार जबर करी माने चाहिए तो बाबा रामदेव क्यों ले गो कि इतने बनायो सब ले लो। ये फैक्ट रिपोर्ट है। आप बायो फिर मैं काजरी वालों को पूछा तो एक अटा मेरी है वो पहला मन टोंट में कहो क्यों साहब हनुमान जी क्यों थोड़ो थे आ बाजरी बिकी आ बाजरी बिकी नहीं कि यार थोड़ो मतलब तो मारा टाबर तो आयरन वाली बाजरी खावे बा ढूंढू में तो नकली बाजरी क्यों खावे? मारो टाबर खावे जबकि बाजरी तो दूध ताकत हो जबकि खावे बस पैदा कर लूंगा तो क्यों अटमान करने तो कोनी मैं तो रिसर्च करी कोनी ICAR रिसर्च करिए बैन करने लाओ था। तो कहने का मतलब है कि बीज को हम क्या करेंगे, पूरा बीज थैली में पैक मिलने लग गया। अजीब बात नहीं लगती आपको? बडेरा बीज कहीं करियो कोई खाए नहीं, हाथ लेन मरगा क्यों तो छोड़ दिया वाला धान टाबरान ला रहे ये बीज ने गाइड की करिए धान थाई कौन पड़ी धान है अगर बीज निकल गो और पत्ती कौन लगो और कपास तो नहीं ले सको बोलो आप। और भी कपास में नकली पकड़ाई दिए थाने, नकली कहीं है। आप अपने घर जाकर के अपने जितनी कपास की थैलियां उसमें देखना एक ट्रूथफुल लेबल्ड लिखा हुआ है, TL नाम से बीज बिकता। पूरे 99% बीज इस मार्केट में हुआ है। जब मैंने डायरेक्टर ये राम प्रसाद जी भी थे शायद उस मीटिंग में और मेरे इस चैनल पे है वो, मैंने डायरेक्टर पूछा, मैंने कहा सर ये बीज बिक रहा है इसका मायने क्या है, वो बीज क्या है? तो सेठ जी कहता है कि ये बीज मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये बीज एकदम सही है। उसकी शपथ सौगन मानती है सरकार, सेठ जी की सौगन को सरकार मानती, किसान की सौगन नहीं मानती। फेंके देखो हमारा बाप ही सौगन कहा इन कहूं वो बीज सही है। हाँ, सेठ जी की बात को वो मानते हैं। मुझे बाहर भी लोग सुन रहे हैं, कमेंट भी आएंगे और YouTube पे भी मैं भेजूंगा। मुझे कई बातों का बड़ा अचंभा होता है कि एक आदमी बिजनेस करने वाला आदमी कहता है ये सही है, जिसको नफा कमाना, जिसके बीज का कोई अता पता नहीं, जिसने खेत कभी देखा नहीं, वो आदमी शपथ खा रहा है वो तो सही, और जो बो रहा है उसकी शपथ बेकार। उसने लिख दिया कि 90% जर्मिनेट होगा, ये फला ये होगा, ऐसा इसमें होगा, ये लिख दिया।
तो उसमें शपथ हो गई। ट्रूथफुल वर्ड डाल दिया, ट्रूथफुली लेबल्ड बीज जो होगा वो अलाउड होगा। ऐसा हो गया। सर्टिफाइड बीज अलग आते हैं, नोटिफाइड बीज अलग आते हैं, यूनिवर्सिटी वाले करते हैं। तो मैंने यूनिवर्सिटी वालों को पूछा, जुड़ते हैं मेरी मीटिंग में, काफी अच्छे लोग जुड़ते हैं। मैंने कहा भाई डॉक्टर अनिल मुझे ये बताओ आप लोगों के बीजों की वैल्यू कम क्यों कम है? कि कम क्या है, सरकार है, सरकार के आदेश है, सेठों का बीज बिकेगा, हमारा नहीं बिकेगा। अब बताओ कि कपास पैदा कोने में अकेली बड़ी कब गाली अपन में, और भी कपास या भिनोड़ा खावे जो कि भैंस बात ज्यादा कोनी अकेली गप गाली खड़ बीड़ सिवाय मिलनी नहीं। मतलब कहने का ये सामाजिक सहकार वाला मॉडल उसी लाइन पे हम लंच में बाद में ये 12:12 पे सेशन खत्म होगा, भाई देख लेना कितना टाइम। ये जब चीजें मैं ले जा करके लोगों के बीच में जब मैं बात करता हूं कि यार आखिर हम जा कहां रहे हैं, हमारी वैल्यू इतनी कम क्यों है, हमारी गिनती क्यों कम है? हम संख्या में ज्यादा है, 70% किसान है, वोट भी हमारे पास ज्यादा है, सरकार भी हमने बनाई, कानून सरकार बना रही है, हमारी तो गिनती नहीं। भोलापन है या हमें कोई ज्ञान की कमी है या हमारे एकता नहीं है। तो भोलापन तो हो सकता है कि हमने ज्ञान नहीं लिया, लेकिन एकता में कमी का कोई कारण समझ में नहीं आता। लेकिन हम उन बातों पे हम बिल्कुल अलग थलग अलग तरीके से करेंगे कि हमारा बीज एक सेठ जी बेचेंगे। एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अगले सेशन में मैं बताऊंगा उसका, क्योंकि ये सामाजिक सहकार का मॉडल उसी पे टिका पड़ा है, जिस मॉडल को लेकर के हम पूरे गांव गांव घूम रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं तुम्हें जिंदा रहने का तरीका सिखा रहा है और ये जीने का तरीका सिखा रहा है। जीना कैसे है? स्वाभिमान से, आत्मविश्वास से। वो बात जब तक आम व्यक्ति नहीं समझता, मेरा देश मैं मालिक, मैंने आपको बताया ना मैं बिजली घर गया हूं, मैं कहा हूं 10 रुपए के स्टाम्प के अंदर मालिक है। मैंने कहा उसको कोरोना था इसलिए कहा सर कोरोना है, जो तार बांधो और बैठो वो है वो के दियो साहब 5 दिन बाद में आ जाओ, वो कोरोना को नहीं हो करियो सिंबू जी मारा हाथ है, मुझे 1-2 गवाह भी रखा। हमें इन बातों पे जाना पड़ेगा, यही जाकर के हमें हाथाजोड़ी करने के मॉडल पे नहीं, या तो जाने ढगलान गाड़ काट में जाएगा तो भी कहीं रिजल्ट निकलना। कानून सीख करके अगले को दबाओ और कानून की एक लाइन बोलने के बाद में अगले की पिंडी दूसती है। और कानून सीखने के लिए ऐसी सभाएं जरूरी है, ऐसी ज्ञान जरूरी है, लिटरेचर गूगल पे बहुत पड़ा है। हमें इन बातों के ऊपर जाना पड़ेगा कि हमें कोई चीज हो, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम संख्या पूरी करनी चाहें तो हो ही नहीं। अब 100 कुर्सियां लाए तो इन वीडियो ने उन्होंने घुमाई नीट कोई टाइम पास करा पास आदि कोई समझ में आई आदि को नहीं आई, फांसी भी रहूं मतलब को नहीं। मैं अभी हरियाणा यहाँ गया, सूरतगढ़ गया थोड़े दिन पहले। ये आपका जो घास है, इस घास के ऊपर मेरी बात चली थी कि भैया क्या होगा आखिर। सरकार ने ये कहा कि पेट्रोल के हम अंदर 20% एथिलीन मिलाएंगे। चलो मिलाओ भाई एथिलीन, एथिलीन गन्ने के इस कचरे से मिलता है। करते करते वैज्ञानिकों ने ये हमारे इस कचरे से भी बनाना शुरू कर दिया। अब चारे से एथिलीन बनेगा, एथिलीन सेठ जी बनाएंगे, चारा आप सस्ते में ले जाएंगे, गाया लारे भूखा मरो, और भूखा मरन ठंबे तो लारे बे अमरीका वाला कह दियो थाना वाले गाया मिथेन काटे जो बा और गिरे, मिथेन रे कह जो पियो। अमरीका एक आंटी और गाली कि मेरे पास में बे गट्टा है जका खाड़ो थाने गाया ने। ये रिटर्न में है, राम प्रसाद जी, मैं हवा में नहीं बात कर, ये रिटर्न में डॉक्यूमेंट है। 190 देशों के बीच की बात है, एक देश के बीच की नहीं है कि अमेरिका जगह गट्टा बनावे बे थानी गाय ने खाड़ो तो बा मिथेन कोनी काढे। आप रो माल बनावनो, अपनी गाय ने खाड़नो, मिथेन बंद करावनी नहीं बतें करे तो भाई पयाला तो ये वातावरण खराब कर दिया। हाँ, इसलिए क्या है कि ये कुछ चीजें ऐसी है कि हमें कुछ इन बातों के ऊपर देखना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय लोग कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, आपको नोट गायब कर रहे हैं, नोट गायब करने के बाद में आपको कह रहे हैं कि आपको ये चीजें खरीदनी पड़ेगी।
नहीं खरीदोगे तो 2 साल बाद में आपके नोट वो जो है वर्चुअल करेंसी डिजिटल करेंसी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। हर जन कहीं करा मारो पोतो कहीं दे भाई तो कहीं करा। ये दुनिया रची जा रही है। कुछ दुनिया के कॉरपोरेट देश हैं जो इसको कब्जे किए बैठे हैं पूरी दुनिया के लोगों को, कानून के मार्फत करें, नहीं करे तो ठोके डंडा देना। अब इतना दुख भरे जीवन में आप की कर जी सका वो दकला सेशन में वही। बाकी मैं ये सोचूं कि इसके अंदर हम चार्टर बना करके किसान वाले मॉडल को लेकर के हम जा रहे हैं, तो यदि ये मांग पूरी हो तो किसान कौन हो इस पे तो मेरे को बागपत वाली मीटिंग में लोगों ने कहा कि साहब ऐसे तो आप 2 भाग कर दोगे, किसानों को लड़ा दोगे आप तो। भाई मैं 65 फेरुड़े जोधपुर में रहूं और खेती करूं और अट खेत में उबा करें, मारे दिमाग में तो एक भाई भेद तो होना चाहिए। मास्टर जी तनका भी हुड़े, मैं पेंशन भी उठाऊं तो खेत में जा भैया देर याद मैं डंडे लिए फिरूं भैया कने खेत में फिरूं फवारे पटकूं कोई फोटो खींचना हो कहीं तक भी नंबर लागे दूं आप बात ही उठाना आप काम ही कौन करा जाना की करिए। तो कुछ एक वर्ग है जो बिल्कुल लग्जरियस वर्ग है, आराम से बैठा शहर में मौज कर रहा है। तो बात यहाँ चली थी एक मीटिंग के अंदर, वो फ्रांस से जुड़ता फूल कुमार, उसने कहा सर हमारे गुड़गांव जो है ना, गुड़गांव दिल्ली के साथ लगता है, गुड़गांव की बैठी हुई महिलाएं पिज्जा मंगाती है ऑनलाइन। अब आप बात कर रहे हो इन बातों को, तो फिर एक महिला बोली, वो थी उसमें से भैया थी वो, कि सर ऐसा नहीं है, हमने एक व्यवस्था खड़ी की है। तो क्या की? गुड़गांव के लोग कुछ इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा करोगे, जब आप एक फैमिली के एक डॉक्टर होता है, ज्यादातर अपने फिक्स डॉक्टर है कि भाई डॉक्टर साहब है जगह का जा वहां वो है ठीक है डॉक्टर साहब लेना आप जब ओकरा रोड में जी वो मियाँ जी आवे डॉक्टर बन गया, कोई रकटी की आवे युवा भंजे यूं बने स्थिति में कहीं ऐसा कि वो बात उभर करके ये आई थी कि भाई हम डॉक्टर की जगह किसान को फैमिली फार्मर रखें। तो वो गुड़गांव वाले खेत वहां पे ले लेते हैं, उसको कह देते हैं भाई ये खेत में जो अनाज पैदा होगा वो मेरा होगा, इसमें ये पेस्टिसाइड खाद वगैरह ये मत डालना, ये कैंसर फैलाते हैं, और मैं आऊंगा चेक कर लूंगा। तो संडेरा आवे बे टाबर कार लेन आवे घुमाई देवे, पेड़ पौधा भी देख लेवे, बाजरी केड़ी है केड़ी नहीं है जवार केड़ी है देख भी लेवे, और बिरों के माने थोड़ा बहुत ठीक है मामला। जब तक आप अपने स्तर पे अपने लेवल पे किसान की वैल्यू, किसान के माल की वैल्यू नहीं बना पाएंगे, तब तक स्थिति यहां खड़ी हो जाएगी कि आपको पटा करके ठग करके ले जाएंगे। अब ले जाएंगे नहीं तो करोगे कि आपके रिजर्व में देला ही नहीं, देला कोई देता नहीं। पहले तो सेठ जी मिल जाते थे आपस में लेन देन था। जैसे मेरी पढ़ाई मेरे पिताजी ने करीब करीब उदार से कराई, गरीब परिवार के लोग थे। आज भी मैं गांव के बीच में कहता हूं, बैरू बाबू सारण, भूपत सिंह जी के पिताजी सुल्तान सिंह जी, एक देवा जी गुजर, हाँ मारे पिताजी लावता तिनका आवती पासा चुकाई देता, जो भी पया मिलता 2 रुपया ब्याज दे मन पढ़ाया। व्यवस्था में हमारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा काम हो 2 रुपया ब्याज देता और देता वापस रुपये तो लियो और घटकायो रुपया देवनिया निट गया, रुपया देवनिया बापड़ा कया होगा बस कहीं कर किन किन दे खाएगा लोग, खाएगा तो दूर बाज भी जाना दे। गांव में जगह बोरा जगह खत्म होगा, आज सुल्तान जी खत्म होगा, आज देव जी गुजर खत्म होगा, आज भैरवा वो सारण खत्म होगा। आज गांव में कोई के नहीं उधार देवे कौन, क्यों देवे? खजा बुआ रखाएगा, मामा रखाएगा, फूफा रखाएगा, हजमा पापो काट दिए पया काम क्यों कोनी है, उतलो दड़ो गई जिंदगी भर जबान राखी कोनी। अब ये व्यवस्था ने अब अगला सेशन में आप डिसाइड करें कि आखिर कैसे हम समाज को एक वे में स्थापित कर पाए, वरना पैसे के बिना तो चल नहीं रहा। या हम अपने तरीके से सुधरें, कौन सा ऐसा नया मेथड लें जिससे हम जी सके आराम से। जीने का एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की व्यवस्था तो मैंने आपको समझ दी, किसान के लिए क्या कानून है और इंडस्ट्री वालों के लिए क्या कानून है। एक दुनिया वर्चुअल बस रही है जिसके अंदर वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो रिपियाना उतला दड़ा करना आप कौन पड़ गए। अब एक अजीब बात लगे वे नहीं हो जबकि बात अलग है, लेकिन
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यदि ये कहता है कि मैं कहूंगा वही चीज